हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसे हम लोग डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें हिचकी क्यों लगती है, घर में या नई गाड़ी पर नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं, हर हिंदू मंदिर में कछुआ क्यों होता है, हर मंदिर में बेल क्यों होती है, किसी को हमारा पैर लगने के बाद हम पैर क्यों छूते हैं, सूरज को जल क्यों चढ़ाया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग प्राचीन मान्यताएं और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके ऑरोरवन चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं इंसान को हिचकी लगने के मिथक और इसके वैज्ञानिक कारण। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक हिचकी आ गई हो और आप ये सोचने लगे हो कि आखिर ये हिचकी क्यों आ रही है। हमारे समाज में हिचकी को लेकर कई मिथक और धारणाएं हैं। कहते हैं जब हिचकी आती है तो कोई हमें याद कर रहा होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिचकी का याद करने से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में हिचकी एक फिजिकल प्रोसेस है। जब हमारे डायफ्राम में अचानक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यह हिचकी का कारण बनता है। इसका कारण हो सकता है बहुत जल्दी खाना या स्पाइसी खाना खाना या फिर हमारे पेट में गैस होना। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हिचकी का कारण बन सकते हैं। हिचकी एक तरीके से हमारा शरीर हमें यह संकेत देने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें अपनी सांस और खान पान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परंतु हिचकी का ये वैज्ञानिक कारण हमें उस भावनात्मक पहलू से दूर नहीं करता। वो हिचकी जो हमें किसी की याद दिला दे, वो एक खास एहसास है और शायद यही वजह है कि ये मिथक हमें इतने समय से बांधे हुए हैं। तो अगली बार जब आपको हिचकी आए तो याद रखिए, यह न केवल आपके शरीर की प्रतिक्रिया है बल्कि एक ऐसा पल भी है जो आपको किसी अपने की याद से जोड़ता है। दूसरा हम देखेंगे नींबू मिर्च टांगने के पीछे के मिथक और वैज्ञानिक कारण। क्या आपने कभी सड़क किनारे, दुकानों या घरों के दरवाजों पर नींबू और मिर्ची लटकी हुई देखी है? यह अद्भुत प्रथा शायद आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगी। लोग इसे बुरी नजर से बचने का उपाय मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा है? आज हम इसी दिलचस्प परंपरा के बारे में बात करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींबू मिर्ची लगाने से बुरी नजर नहीं लगती। कई लोग मानते हैं कि इसका संबंध नेगेटिव पावर और बुरी ऊर्जा को दूर रखने से है, लेकिन प्राचीन परंपराओं के अनुसार नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि शैतानी शक्तियाँ घर या दुकान में प्रवेश न कर सके। बचपन में मैंने खुद भी अपनी दादी को ये करते हुए देखा था और उस समय यही मानता था कि यह एक ताकतवर टोना टोटका है। लेकिन अगर हम इस परंपरा को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसमें कुछ और ही वजह नजर आती है। नींबू में एसिडिक गुण होते हैं और मिर्ची में तीखापन, जो कीटों और कीटाणुओं को दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। जब नींबू और मिर्ची सूखने लगते हैं तो इनसे निकली गंध आसपास के वातावरण में फैल जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। खासकर पुराने समय में जब मच्छर और मक्खियाँ ज्यादा होती थी तब ये एक प्राकृतिक उपाय के तौर पर उपयोगी था। ये तो स्पष्ट है कि नींबू मिर्ची टांगने की परंपरा न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है बल्कि इसके पीछे कुछ व्यवहारिक और वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। शायद अगली बार जब आप अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची देखें तो आपको ये परंपरा और भी खास लगेगी। नेक्स्ट है सूरज को जल चढ़ाने की प्रथा, मिथक और उसके विज्ञान। सुबह का समय जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, एक खास आस्था हमारे दिलों में जागती है। खास तौर पर हिंदू धर्म में सूरज को जल चढ़ाने की एक पुरानी और पवित्र परंपरा मानी जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे के मिथक और वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं? सदियों से हमारे पूर्वज मानते आए हैं कि सूरज भगवान है, हम सबके जीवन दाता है। हर दिन सूरज को जल चढ़ाने से न केवल ईश्वर की कृपा मिलती है बल्कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि भी होती है। ऐसा माना जाता है कि सूरज को जल चढ़ाने से हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का फ्लो होता है। मगर इस धार्मिक प्रथा के पीछे विज्ञान भी छुपा है। जब हम सुबह सुबह सूरज की ओर जल चढ़ाते हैं तो हमारी आंखें सूर्य की हल्की किरणों के संपर्क में आती हैं। ये किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम और हड्डियों के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही जल चढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान धूप और जल के संपर्क से शरीर की त्वचा भी ताजगी महसूस करती है। ये प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से शांत और तरोताजा करती है। सूरज को जल चढ़ाने से सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक भी शांति मिलती है। जब हम जल चढ़ाते हैं
तो हमारी मुद्रा और सांसों का तालमेल अपने आप ही ध्यान जैसी स्थिति में बदल जाता है, जो हमारे तनाव को कम करता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। आखिरकार ये परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि हमारे मन और शरीर को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने का जरिया भी है। तो अगली बार जब आप सूरज को जल चढ़ाएं, तो इसे सिर्फ एक प्राचीन प्रथा न माने, बल्कि इसके पीछे छिपे विज्ञान और इसके द्वारा दी जाने वाली शांति को भी महसूस करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे अपने ऑरोरा वन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, हर हिंदू मंदिर में कछुआ क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर मंदिर के गर्भगृह या प्रवेश द्वार के पास कछुए की मूर्ति क्यों होती है? तो चलिए इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलू के बारे में जानते हैं। धार्मिक और पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में कछुओं का सीधा संबंध भगवान विष्णु जी से है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर धारण किया, ताकि मंथन के समय समुद्र में संतुलन बना रहे। इस घटना से कछुए को स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माने जाने लगा। कछुआ हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और धैर्यपूर्वक सामना करने का संदेश भी देता है, क्योंकि वह अपने कठोर कवच के अंदर सुरक्षित रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष की। कछुआ अपने धीमे लेकिन स्थिर स्वभाव के लिए जाना जाता है। उसकी लंबी उम्र और जीवन शैली ये दर्शाती है कि शांति और धैर्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कछुए का पानी और जमीन दोनों पर जीवित रहना हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कछुआ अहम और विनम्रता का प्रतीक है। जैसे कछुआ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। उसकी कवच हमें याद दिलाती है कि हमें बाहरी दुनिया की समस्याओं से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए और आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में कछुए की मूर्ति देखें, तो समझ ले कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसका संदेश यही है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हर हिंदू मंदिर में बेल यानी घंटा क्यों होती है। जब भी हम किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है वो है मंदिर में प्रवेश द्वार पर लगाई हुई एक बड़ी सी घंटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हर मंदिर में घंटा क्यों होती है? इसका धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? घंटे की आवाज सुनते ही हमारे मन और शरीर में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटा बजने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और वातावरण प्योर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि घंटी की ध्वनि भगवान को बुलाने का संकेत है, जिससे हम अपनी प्रार्थना में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस ध्वनि से हमारे इंद्रिय जागृत होती है और मन एकाग्र होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि देवताओं को घंटी की आवाज से अत्यधिक प्रसन्नता होती है और घंटी की ध्वनि उन बुरी शक्तियों को भी दूर करती है जो हमारे इर्द गिर्द हो सकती है। अब हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो घंटा बजने के पीछे एक अनोखा कारण है। घंटी की धातु से उत्पन्न ध्वनि तरंगे विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जो वातावरण में फैलकर हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये ध्वनि तरंगे हमारे शरीर की विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है और एक प्रकार की ध्यान अवस्था पैदा करती है। घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक गूंजती है और यह हमारे मस्तिष्क की दोनों हेमिस्फीयर को संतुलित करती है, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। तो जब भी आप अगली बार मंदिर में जाएं और घंटा बजाएं, याद रखें ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन को एक अनोखी शांति और शक्ति प्रदान करने का साधन भी है। और लास्ट में बात करेंगे आखिर क्यों हम पैर लगने के बाद पैर छूते हैं। आज हम एक ऐसे आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी है। जब हमारा पैर किसी चीज से टकराता है तो हम तुरंत पैर छूकर माफी मांगते हैं। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? हमारे भारतीय समाज में यह मान्यता है कि धरती माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। जब हमारा पैर जमीन, किताब या मंदिर के किसी हिस्से से टकराता है तो यह अनादर माना जाता है, इसलिए हम तुरंत उसे छूकर माफी मांगते हैं, जैसे हम धरती माँ से क्षमा याचना कर रहे हो।
ये मान्यताएं हमें सिखाती है कि हर वस्तु में देवत्व होता है, चाहे वो किताब हो या जमीन हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी छुपा है? अब बात करेंगे इसके पीछे छिपे विज्ञान के बारे में। जब हमारा पैर किसी चीज से टकराता है तो हमारे शरीर में एक प्रतिक्रिया होती है जिसे साइकोमोटर रिस्पॉन्स कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच का संचार है। पैर छूने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। इसे एक तरीके से सेल्फ सूथिंग कहा जाता है जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। इसके अलावा जब हम पैर छूते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमने गलती की है और ये क्रिया हमें और अधिक सतर्क बनाने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपका पैर किसी चीज से टकराए तो ध्यान दें कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति का आदर कर रहे हैं बल्कि अपने मन और शरीर को भी शांत कर रहे होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।